हनुमान जी महाराज गए हैं, लंका में गए, सीता जी की खोज करी, लंका को जला दिया और लौट कर आ गए। ये सुंदरकांड है। राम जी ने कहा, वाह हनुमान जी महाराज, इतना बड़ा कार्य करा। बोले आज हनुमान जी के बारे में वर्णन करें तो सौ सौ मुख न जाए सो वर्णी। सहसा हजारों मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, और सहसा मुख न जाए सो वर्णी। अच्छा, भगवान ने बार बार कहा, अरे हनुमान जी महाराज बड़ा काम किया। बोले मैंने कुछ नहीं किया। बोले मैंने, अरे ये लोग कह रहे तुमने लंका जला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, समुद्र पार कर दिया, कोई पार नहीं कर पाया, तुमने पार कर दिया। जो हनुमान जी महाराज ने कहा है ये समझें और विचार करोगे ना, तो जो हनुमान जी सोच रहे हैं यही हमें सोचना चाहिए। बोले प्रभु, जिसको टिकट दोगे वही तो यात्रा करेगा, जिस पे टिकट होगा वही यात्रा करेगा, जिस पे टिकट नहीं होगा वो कैसे यात्रा करेगा। टिकट हमने तो कुछ दिया नहीं। अच्छा एक बात बताइए प्रभु, अगर आप नहीं देते तो मैं कैसे पार कर पाता। क्या दिया प्रभु, मुद्रिका मेले मुखमाई और जलदि लाद गए अचरज नाई। टिकट दिया प्रभु आपने, टिकट दे दिया, पता ही नहीं पड़ा कब समुद्र पार हो गया। आप देखो जीवन की यात्रा देखो, रेलवे की यात्रा, टिकट हो तो क्या अभिमान से होती है, और टिकट नहीं हो, रेल वही है, सब कुछ वही है, छुप छुपा कर जाते हैं। क्यों भैया? तो ऐसे भैया जीवन में भगवान ने प्रभु मुद्रिका कहां पर, मेली मुखमाई, ऐसे भगवान ने इस साधारण यात्रा के लिए जीव पर नाम दे दिया। पवित्रीकरण कब होता है? बोले यह स्मृत पुंडरीकाक्ष, सर्वे जना स्मृत पुंडरीकाक्ष। जब भगवान का सच्चे मन से स्मरण करते हैं तब सभायाभ्यंतर शुचि, अंदर बाहर दोनों तरफ पवित्र हो जाते हैं। राम जी ने धीरे से कहा, चलो हमारा टिकट तो वहीं तक था, वहां से लौटे कैसे? वहां से लौटे तो तुमने काम किया होगा। जय हो हनुमान जी महाराज। बोले यहाँ से तो स्लीपर का टिकट मिला था। बोले वहां से तो फर्स्ट क्लास का टिकट मिला है। कौन ने दिया? बोले यहाँ से आपने दिया था, वहां से माँ ने दिया है। क्या दिया? हाँ। बोले यहाँ से प्रभु मुद्रिका छोटी होती, मेली मुखमाई जलदि लाद गए अचरज नाई। और वहां से चूड़ामणि उतार तब दयहु, चूड़ामणि उतार तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। बोले यहाँ से भी टिकट मिल गया, वहां से भी टिकट मिल गया, चलो ये काम हमने मान लिया, हमने किया है। पर हनुमान जी महाराज बोले क्या? इतनी सेना मारी, अक्ष कुमार को मार दिया। अच्छा ये बात बताओ, सीता जी की खोज तो तुमने ही करी? बोले बिल्कुल नहीं करी प्रभु, आपने करी। राम जी बोले हम तो थे ही नहीं। बोले आपके अलावा वहां कुछ था भी नहीं। क्या बात भैया, मैं तो सीता जी की खोज कर रहा हूं और मैं तो अपना बल बार बार भूल जाता हूं, आप जानते। बोले हाँ ये बात तो है। मुझे मेरा बल याद नहीं रहता है, पर अतुलित बल धामम है। बोले मैं तो खोज कर रहा था, पर वहां पर आपके चिन्ह दिख गए। क्या दिखा? रामायुध अंकित गृहा, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदतः, देख हर्ष कबीरा। ये सारा सुंदरकांड हमारे उद्धार के लिए है। हनुमान जी महाराज हमारे घर में आए, प्रसन्न हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ घर पे लिखा है ना, कवन सुख आज कठिन जग माही, ऐसे ही हर घर में लिखना चाहिए सीताराम। रामायुध अंकित गिरा, घर बनाओ, घर के बाहर राम जी के चिन्ह बना दो। घर में तुलसी का होगा, उस घर को हनुमान जी कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। हनुमान जी खुद भजन करते हैं, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना,
हृदय हर्ष कपि सज्जन छीना। हृदय कवन कपि सज्जन छीना। और जिसके घर में राम नाम होता है, तुलसी होती है, हनुमान जी महाराज कहते हैं ऐसन हट कर हम पहचाने। ऐसन हट कर हम पहचाने। अरे चाहे कुछ हो जाए, साधु से हो न कारज हानि। साधु से होए न कारज हानि। बोले प्रभु आपके भक्त ने मुझे बता दिया, मैंने कह दिया विभीषण जी आपको माँ का पता है, मुझे पिताजी का पता है, हम दोनों के माता पिता अभी अलग अलग हैं। मैं तुम्हें पिता का पता बता दूंगा और तुम मुझे माँ का पता बता दो। और वही हुआ है भैया, हनुमान जी ने ही बताया है, इसलिए विभीषण जी ने वहां कहा है श्रवण सुजसु प्रभु आए हूं। और एक दुआ तो हमारे लिए है। हनुमान जी महाराज ने कलयुगी जीव से कहा है, क्या कहा, यहाँ की मुलाकात सबसे अच्छा दुआ। असमे अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर। असमे अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिर गुण। दीनी कृपा सुमिर गुण। भरे बिलोचन नीर। भरे बिलोचन नीर। 3 बात कहने पे सत्य हो जाती है। असमे अधम सखा सुन। हे विभीषण जी सुनिए, असमे अधम मुझ जैसे अधन पर कृपा करी है। बोले कैसे मान ले? आहा, कीनी कृपा सुमिर गुण। भगवान राम जी के गुण कैसे हैं, एक बात में सीखे। राम जी के दर्शन करे और चरण में कांटे लगे थे, वन से लौटे थे, तो कुछ लोग कांटे उठाने लगे तो राम जी ने मना कर दिया। बोले इन कांटों को लगे रहने दो। बोले क्यों? बोले जो मेरे एक बार चरण में शरण आता है तो मैं उसे कभी हटाता नहीं। ऐसे राम जी का स्वभाव। भरे बिलोचन नीर। कछु बात बैननते, कछु बात नैननते, और आखिरी बात असवन से कह दी कि तुम पर कृपा करेंगे। आहा, चलो ये बात मान लिया, सीता जी का पता राम जी ने बता दिया, पर तुमने इतनी बड़ी लंका जलाई, इतने सारे असुर मार दिए। बोले मैंने नहीं मारे, आपने कृपा करी। बोले कब? आहा, बोले मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठा था, मुझे आगे क्या करना है मुझे तो पता ही नहीं था, पर उसी समय आपने एक अपनी दूत भेज दी। कौन? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण रति निपुण विवेका। एक त्रिजटा भेज दी आपकी दूत, उसी ने ही मुझे बताया आगे क्या करना है। उसको पता नहीं था, आपने तो मुझे भेजा, पर उसने क्या कहा? सपने बानर लंका जारी। सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी। जातु धान सेना सब मारी। बोले अच्छा चलो ये बात मान ली, पर तुमने लंका जला दी, माचिस लेके गए नहीं थे। जय हो हनुमान जी महाराज, कम से कम कहीं आग लगाएं तो एक तीली तो अपनी होनी चाहिए। पर ये तो हनुमान जी महाराज हैं भैया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। बोले आप क्या किया, लंका कैसे जलाई? बोले प्रभु आपने वेद में कहा है ब्राह्मणों मुखमासीत, आप ही रावण के मुख में बैठ गए। और क्या कहा? कपि की ममता पूछ पर सबई कहूं समझाए। तेल बोरी पट बांध पुनः पावक देहु लगा। पावक देहु लगाई। तो इसीलिए प्रभु ब्राह्मणों के मुख में आप रहते हैं, 10-10 मुख में आपने ही सारा काम कर दिया। रावण का ही तेल, रावण का ही कपड़ा, रावण की ही अग्नि और रावण की ही लंका। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपने किया है। पर यहाँ एक प्रश्न कर दिया है, आपको भी अचरज लगेगा, कम से कम कहीं आग लगाओ तो माचिस का नुकसान तो होता ही है।
हनुमान जी महाराज गए सीता जी के पास, तो किशोरी जी ने पूछा, हनुमान जी महाराज, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तिहारी। लंका जला दी और पूछ जली नहीं है? कम से कम माचिस तो जलती है। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तिहारी। कहत राजेश का जादू भरा, राजेश्वरी जी महाराज की रचना। कहत राजेश का जादू भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। राम जी, हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां आगे ही राम पीछे पूछ हमारी। आगे हृदय में तो राम रहते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। मां आगे ही राम पीछे पूछ हमारी, और सही बता दे कारण क्या है। और बानर को तो पूछता कौन है, श्री राम के खातिर है पूछ हमारी। श्री राम के खातिर है पूछ हमारी, जो करते हैं राम जी करते हैं। पर बेटा कुछ तो जली होगी। बोले नहीं जली प्रभु। क्यों बेटा? अग्नि तो ये है। बोले इन सब ने अपराध किया। बोले लंका क्यों जली? बोले राम जी ने वचन दिया। क्या वचन दिया? जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। राम रोष पावक सो जरही। बोले इन्हें भगत का अपराध किया, मुझे बांधा, सब किया, तो इनको तो जलना ही था। पर बेटा तुम्हारी पूंछ कैसे बच गई? माँ उस पावक में एक पावक और थे। बोले कौन? बोले जहां माँ हो वहां बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। माँ? बेटा अग्नि में माँ कहां से आ गई? बोले माँ ये मर्म कोई नहीं जानता, ये मैं ही जानता हूं। बोले क्या? माँ उसमें आप थी। अच्छा मैं थी? बोले मैं जानता हूं, प्रभु ने कहा है। आहा कितनी सुंदर चौपाई हनुमान जी कह रहे हैं। जब लगी करहूं निशाचर नाशा, जब लगी करहूं निशाचर नाशा, जाकर करम पावक महुवासा, जाकर कर पावक महुवासा। बोले माँ जहाँ होती है वहाँ बच्चों को कुछ नहीं होता। माँ आपने ही मुझे बजा लिया। जब इतना कहा, जब इतना गुण पाया, तो पहला आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी चुपचाप बैठ गए। बोले माँ ये सब वरदान नहीं चाहिए, ये वापस ले लो। अच्छा क्या चाहिए? आप जानती हैं माँ, ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। जैसे ही कहा, दूसरा आशीर्वाद दिया। क्योंकि देखिए अतुलित बलधामम है, हेम शैलाभ देव है, धनुजवन कृशानुम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, बानना नाम अधीशम है। पर राम जी हनुमान जी से पूछो, बोले तुमको क्या चाहिए? बोले एक बात, रघुपति प्रिय भक्तम। मैं तो केवल राम जी का भगत हूं, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। ये बात सुनी सीता जी ने और क्या आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। करऊं बहुत रघुनायक छो, करऊं बहुत रघुनायक छो, करऊं बहुत रघुनायक छो, हो करऊं बहुत रघुनायक छो। जैसे ही सुना कि राम जी का खूब नाम लेना, तो होता है भैया राम कथा कोई सुनने नहीं आए, पर एक जना जरूर आता है। कौन? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। बोले कथा सुनते हैं तभी कथा कर पाते हैं। हनुमान जी खूब राम जी की कथा सुनते हैं। बाष्पुबारी परिपूर्ण लोचनम नमता मारुतिम राक्ष शांतकम। और किसको कथा सुनाई है? देखिए कथा सुनाई किसको? सबसे पहले हनुमान जी ने कथा कहां करी?
पहली कथा करी लंका में, किसको सुनाई? सीता जी को। ये कथा क्या करती है? और कथा है क्या? कम प्रेम स्थापयति कथा, जो भगवान से प्रेम करा दे वही कथा है। और ऐसा प्रेम करवाया। किसको कथा सुनाई? सीता जी को। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा।